बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, इस लेक्चर में भी मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन टॉपिक से रिलेटेड भी अक्सर क्वेश्चन आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो पहला टॉपिक है लेंथ ऑफ आर्क, दूसरा टॉपिक होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एंड इंशाल्लाह इसके बाद जो है क्लॉक प्रॉब्लम्स, यानी डिफरेंट टाइमिंग्स के साथ व्हाट विल बी द टाइम, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट, उसमें साथ मुख्तलिफ टाइम्स होंगे, एट 4 o'clock, एट 4:30, इस तरह से। तो उस वक्त जो है क्लॉक के अंदर जो सुइयाँ होती हैं घड़ी के अंदर, उनके दरमियान कितना एंगल है, वो भी इंशाल्लाह उसकी बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो पहला टॉपिक है लेंथ ऑफ आर्क। सपोज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये एक सर्कल है, फर्ज कर लो इसका रेडियस आर है। रेडियस सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो लेंथ होती है उसको रेडियस कहते हैं। एंड लेट, ये जो एंगल है ए ओ बी, फर्ज कर लो ये ए है सर्कल पर पॉइंट और ये बी है, तो ये ए ओ बी इतना जो है ये लेट एंगल है थीटा। लेकिन जब भी हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं तो थीटा का रेडियन में होना ज़रूरी है। इसकी एक अलग वजह कि थीटा का क्यों रेडियन में होना ज़रूरी है, फिलहाल मैं इन टॉपिक्स के प्रूफ नहीं करवाऊंगा। प्रूफ के अंदर ये इसकी रीज़न है कि थीटा रेडियन में होना क्यों ज़रूरी है। फिलहाल जब भी ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे या ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे तो इन दोनों में जो है थीटा रेडियन में होना ज़रूरी है। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क, स्टूडेंट फर्ज कर लो ये ए बी यहाँ से यहाँ तक ये इतनी आर्क है, ये आर्क है और इसकी लेंथ है, से जनरल नाम दे रहा हूँ ये एल लेंथ। तो इस लेंथ को हम किस तरह से लेते हैं इसका फार्मूला, तो इसका ये फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। फिजिक्स में इस लेंथ को आप एस कहते हो, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो एस की बजाय यहाँ हम एल नाम दे रहे हैं, एल या एस ये फर्जी नाम है। तो आर्क की ये जो लेंथ है एल नाम है, इसको इस फार्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। जरूरी नहीं कि सवाल सर्कल से ही रिलेटेड हो, इससे हटकर भी क्वेश्चन होता है कि जी एक सिंपल पेंडुलम है, जैसे ये पेंडुलम है तो उसमें जो है उसकी टिप जो है 1 सेकंड से इतनी डिग्री बनाती है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क। तो फिर ये जो इस तरह से, मैं कहने का मकसद ये कि ज़रूरी नहीं कि हर सवाल सर्कल से रिलेटेड हो, ऐसे भी हो सकता है कि इस पॉइंट से यहाँ तक ये आर लेंथ है, डिस्टेंस है, इसको आर से शो कर रहे हैं। यहाँ पे आर का कतई तौर पे मतलब रेडियस नहीं है, ये लेंथ है और ये जो आर्क है इसकी लेंथ को आर कहा जा रहा है। तो थीटा फर्ज कर लो ये एंगल है, तो भी यही फार्मूला लगेगा। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि लाजमी नहीं कि ये एल इक्वल टू आर थीटा का जब भी सवाल होगा तो सर्कल की बात होगी या सर्कल की डिस्कशन होगी, नहीं, इसके अलावा इस तरह से भी बात हो सकती है। अभी आगे हम क्वेश्चन करते हैं तो समझ आएगी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, इट मीन ये चीज एल है, बेसिकली एल निकालना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे। व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4, सर्कल का रेडियस जो है ये आर इक्वल टू 4 है। जब भी आपको ये एंटी टेस्ट में इस तरह का स्टेटमेंट वाला सवाल होगा तो उसमें आप फौरन चीज़ों को अंडरलाइन करके इस तरह से मेंशन कर लो कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। एल आर का जिक्र है एंड एंगल कितना है 45 डिग्री, ये थीटा है। तो देखो 3 चीज़ों का जिक्र आ गया, एल आर एंड थीटा। लेकिन जब भी बच्चों हम ये फार्मूला लगाते हैं तो थीटा का किस में होना ज़रूरी है, रेडियन में। तो 45 डिग्री थीटा 45 डिग्री, आप रिकॉल करें मेरा पिछला लेक्चर, मैंने कहा था कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल है उनको रेडियन और डिग्री दोनों में याद करना रखना ज़रूरी है। तो 45 डिग्री को हम लिखते हैं π/4। अगर आपको भूल जाए कि इसको रेडियन में π/4 कहते हैं तो आप फिर π/180 से मल्टीप्लाई कर लें, तब भी आपका ये पता चल जाएगा। π/4 है, π/4 थीटा है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, वैल्यू पुट कर लें आर की और थीटा की, तो एल की वैल्यू आई पाई। स्टूडेंट्स, एल की जो वैल्यू है, अक्सर जब पाई की वैल्यू आपने पुट करनी है तो 2 तरीके हैं, या तो 3.14 पुट कर लें या 22/7।
ये आप दोनों में से 22/7 दोनों में से जौन सी मर्जी वैल्यू पुट कर लें। तो ये हमारे पास थीटा की ये वैल्यू आ गई, मैंने ये पहले भी लिखा था ये, तो इसमें पुट करके आपका ये एल जो है वो जितना यूनिट आर का होगा, जो यूनिट आर का होगा वही यूनिट एल का होगा, क्योंकि एल और आर दोनों लेंथ्स हैं। तो अगर फर्ज कर लो ये यूनिट सेंटीमीटर है तो ये भी 3.14 सेंटीमीटर आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग and it swing through an angle of 20 degree each second. How far does the tip of pendulum move in 1 second? 1 सेकंड में वो कितना मूव करेगी। अब ये इसमें सर्कल का जिक्र नहीं है, इसमें सर्कल का जिक्र नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, फर्ज कर लो ये मसलों में क्लॉक लगे होते हैं ना, तो उसके अंदर इस तरह से पेंडुलम रोटेट कर रहा होता है। तो लेट ये पेंडुलम है, ओ पॉइंट स्टार्टिंग है, ये एंड पॉइंट है इसका ए, और इसकी जो अपनी पेंडुलम की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, अब 1 सेकंड में ये लेट यहां से इस जगह पे पहुंचता है 1 सेकंड में, और 1 सेकंड के अंदर जितना ये स्विंग करके एंगल कवर कर रहा है वो 20 डिग्री एंगल है। तो एंगल यहां पे होगा 20 डिग्री, ये एंगल है। तो क्वेश्चन ये है, हाउ फार डज, कितना दूर जाएगी ये टिप ने, कितना फासला तय किया ए से बी तक, ये फासला 1 सेकंड में। लेट 1 सेकंड में एंगल 20 डिग्री बन रहा है, तो 1 सेकंड में उसने फासला कितना कवर किया ए से बी तक, तो ये आर्क है। अब थोड़ी देर आप इसी फिगर को यूं समझ लें, ऐसे ये ए है, ये बी है, इस तरह से मैं इसको सीधा कर लूं, तो ये ओ से ए तक, मैंने अभी बोला था कि ओ से ए तक ये रेडियस नहीं होता, जरूरी नहीं है कि रेडियस ही हो। अब इस केस में ओ से ए तक जो भी लेंथ है उसको हम आर नाम दे रहे हैं। तो आर 20 सेंटीमीटर है, एंगल भी 20 डिग्री है। स्टूडेंट्स, जब भी हम ये फार्मूला लगा रहे होंगे तो एंगल शुड बी इन रेडियन। तो 20 डिग्री है, 20 डिग्री को π/180 से, किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में लेकर जाना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बनेगा π/9 रेडियन। तो थीटा आपका π/9 रेडियन है, और जो आर है वो 20 है, तो एल निकालना है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें वैल्यूज पुट कर लें। आर की वैल्यू 20 है एंड π/9, तो इसको आप सॉल्व कर लें। इसमें स्टूडेंट्स नीचे जो ऑप्शन होंगे वो डेसिमल में भी हो सकते हैं और यूं भी हो सकता है। तो आप 20 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 9 कर लें, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आंसर कितना बन रहा है। अगर डेसिमल में होगा तो भी मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं, और अगर यूं आंसर होगा तो भी बता सकते हैं। वो दोनों सूरतों में आपने देख लेना। बच्चों, इसी क्वेश्चन में वो कह सकता है, हाउ फार डज द टिप ऑफ पेंडुलम मूव इन 2 सेकेंड्स। 1 सेकेंड की बजाय 2 कह देता तो फिर क्या करते, 1 सेकेंड में 20 डिग्री एंगल बन रहा है तो 2 सेकेंड में फिर 40 डिग्री बना लें। हर सेकंड में 20 डिग्री एंगल बन रहा है, तो अगले 1 सेकंड में 20 डिग्री है तो 20 + 20 40 डिग्री, फिर 40 डिग्री के लिहाज से जितने सेकंड्स का बोलेगा, हर एक सेकंड में 20 डिग्री बन रहा है ना, तो जितने सेकंड्स के लिए बोलेगा मल्टीप्लाई विद दैट कर लें, एंगल ज्यादा हो जाना है। क्योंकि फर्ज कर लो अगले 2 सेकंड की बात कर रहे हैं तो फिर एंगल ये बनना था, और हर सेकंड में 20 डिग्री बना रहे तो 40 डिग्री एंगल बन जाना था। लेंथ तो वो ही रहनी है, लेंथ फिक्स ही है, पेंडुलम की लेंथ तो नहीं चेंज हो रही, सिर्फ इसमें एंगल चेंज हो रहा है। तो फिर 20 डिग्री की बजाय 40 डिग्री, बाकी सारा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, द टिप ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, किसी क्लॉक की जो टिप है, पेंडुलम क्लॉक की जो टिप है वो 10 सेंटीमीटर, क्लॉक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो जो पेंडुलम है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मूव्स 4, यहाँ पे 4 है, 4 सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड। टिप जो है वो 1 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर मूव करती है, और क्लॉक का जो पेंडुलम है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। क्लॉक का पेंडुलम 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब यहाँ पे जो है 10 सेंटीमीटर लेंथ है पेंडुलम की, और टिप जो है वो 1 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर मूव करती है। यहां से यहां तक ये
4 सेंटीमीटर मूव कर रही है और एंगल जो है वो हमें निकालना है, यहाँ पे थीटा निकालना है। द टिप ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो टिप जो है क्लॉक का जो पेंडुलम है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और टिप जो है वो मूव करती है 4 सेंटीमीटर 1 सेकंड में। ए से बी तक फर्ज कर लो ये 1 सेकंड में यहाँ पे पहुंचती है 1 सेकंड में, तो व्हाट विल बी द एंगल। तो यहाँ अब जो एंगल है ये निकालना है, तो L इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे जो ये L है, ये L हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है, R जो है वो 10 है, ये लेंथ है, और थीटा हमने निकालना है, तो थीटा होगा 2/5 रेडियन। यहाँ पे हमेशा जो आंसर आएगा वो थीटा का रेडियन में आंसर आएगा। इसी तरह से सेकंड ज्यादा कर दे तो फिर आपने एंगल बढ़ा लेना है। ये 1 सेकंड के लिहाज से एंगल पूछा है ना, ज्यादा मांगेगा तो उसके लिहाज से मल्टीप्लाई कर ले। ये अच्छा सवाल है, ये जरा गौर से देखना। Inscribed angle of a corresponding major arc of a circle of radius 12 सेंटीमीटर। अब सर्कल का रेडियस कितना है, ये r 12 सेंटीमीटर। Subtends an angle 30 डिग्री। स्टूडेंट्स जब भी लफ्ज आ जाए inscribed तो इसका क्या मतलब होगा। इंस्क्राइब्ड सर्कल में भी लफ्ज आपने पढ़ा होगा, इंस्क्राइब्ड का मतलब है अंदर से टच करना। जब भी कोई आर्क या कोई भी चीज सर्कल को अंदर से टच करेगी तो उसको हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड। यहां से ये जो एंगल बन रहा है इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा। इंस्क्राइब्ड सर्कल को भी देखें आप, याद करें, ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल को अंदर से टच करे। तो जब भी लफ्ज इंस्क्राइब्ड आएगा तो इसका मतलब है अंदर से टच करना। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, किसी भी मेजर आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल जो है वो 30 डिग्री है। फर्ज कर लो यहाँ पे जो है सरकमफ्रेंस के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है 12। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क, ये बच्चों माइनर आर्क है, सेंटर के साथ इसका एंगल क्या बन रहा है, जबकि मेजर आर्क यहाँ सरकमफ्रेंस के साथ जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री। स्टूडेंट्स ये याद रखें, ये एक रूल है, ये थ्योरम है कि इस तरह से, ये फर्ज कर लो सर्कल का सेंटर है, तो ये जो भी एंगल होगा ये इस एंगल का डबल होता है, ये वाला एंगल इस एंगल का डबल होता है। सरकमफ्रेंस पे जो एंगल है और जो सेंटर पे एंगल है इस आर्क का, सरकमफ्रेंस सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल का डबल है। लेट ये एंगल फर्ज कर लो आप अल्फा लेते हो और ये एंगल आप बीटा लेते हो, तो बीटा जो होएगा वो अल्फा का डबल होगा। अब आपको ये एंगल खुद इस रूल से बताना है, जबकि ये एंगल गिवन है, तो 30 डिग्री ये है, तो थीटा क्या होगा 60 डिग्री। आपको थीटा यहाँ 60 डिग्री, बेसिकली इधर ये रूल लग रहा है, ये थ्योरम लग रहा है। तो थीटा 60 डिग्री है सर्कल के सेंटर के साथ, और सर्कल का रेडियस कितना है 12 है, सर्कल का ये रेडियस गिवन है, तो L लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा 60 डिग्री है। डिग्री को जरूर रेडियन में कन्वर्ट करना है वरना क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। तो दैट इज π/3 रेडियन, इसमें वैल्यूज पुट कर लें तो आपका तकरीबन ये आंसर बन रहा है। डेसिमल में बना लेना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पाई को 3.14 पुट करके ये ऑलमोस्ट 12 पॉइंट समथिंग बन रहा है ना, तो वो आपको आइडिया एंटी टेस्ट में थोड़ा सा हो जाता है कि क्या रिजल्ट है। नेक्स्ट टॉपिक भी अहम है, एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्या होता है। सपोज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, हमारे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस इतना जो है, ये सेंटर फर्ज कर लो O है, तो यहां तक ये लेंथ जो है रेडियस है R। लेट एंगल जो है ये AOB, ये थीटा है। फर्ज कर लो यहाँ पे बाउंड्री पे एक पॉइंट है, तो AOB ये एंगल थीटा है, और ये थीटा भी रेडियन में है। मैंने अभी कहा था कि जब ये फार्मूला लगाओगे या एरिया ऑफ सेक्टर वाला फार्मूला लगाओगे तो थीटा रेडियन। सेक्टर है क्या चीज, देन एरिया ऑफ सेक्टर। मैं पहले सेक्टर बता दूं स्टूडेंट्स, ये वाला जो है ना सर्कल का इतना रीजन, ये सेक्टर कहलाता है। ये इतना, ये पूरी चीज ये सेक्टर है, इसका एरिया ये।
जैसे फर्ज कर लो आप कोई बर्थडे केक काटते हैं, तो उस केक में से जो पहला पैच आप बाहर निकालते हो, वो इटसेल्फ जो बंदा जिसका बर्थडे होता है वो निकाल कर काट कर खाता है, तो इतना हिस्सा जो है ना, ये पहला पैच सेक्टर, ये सर्कुलर सेक्टर कहलाता है। सेक्टर का जो इनर पोर्शन है ये इसका एरिया है। याद रख लो बच्चों, एरिया क्या चीज है, मैं स्क्वायर से समझा देता हूँ। ये स्क्वायर है, सॉरी ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, इनर रीजन। एरिया की डेफिनेशन क्या है, द पोर्शन और रीजन, इनर रीजन बाउंडेड बाय कर्व, द रीजन और पोर्शन बाउंडेड बाय कर्व, दैट इज कॉल्ड एरिया। तो ये इसका एरिया है जो ब्लैक शेडेड पोर्शन है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, इटसेल्फ, पेरीमीटर की क्या डेफिनेशन है, बाउंड्री की जो अपनी लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। वो बाउंड्री जो कोई रीजन कवर करती है, रीजन इटसेल्फ एरिया है, और बाउंड्री की अपनी लेंथ जो कर्व की अपनी लेंथ है दैट इज पेरीमीटर। मसलन इसमें देखें तो पेरीमीटर, ये चारों साइडें जो है ये पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर को अगर मैं पी से लिखूं तो पेरीमीटर ये चारों साइडें, इसकी लेंथ को ऐड कर लें, x प्लस वाई, तो ये बनेगा 2x प्लस 2y। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो है x इंटू वाई, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2x प्लस 2y। सिमिलरली स्क्वायर पर आ जाए, लेट ये स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये इनर रीजन एरिया है, तो ये होगा x के, और पेरीमीटर दैट इज x प्लस x प्लस x प्लस x, चारों साइडों का जो बाउंड्री इटसेल्फ है वो आपका पेरीमीटर कहलाती है। बाउंड्री की लेंथ जितनी भी साइडें होंगी, बाउंड्री की लेंथ वो पेरीमीटर है, और बाउंड्री जो रीजन कवर करती है दैट इज एरिया। फर्ज कर लो ट्राइएंगल है, इसकी 3 साइडें, कोई बंदा कहे व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइएंगल, तो a प्लस बी प्लस सी ये पेरीमीटर है। लेकिन ट्राइएंगल के एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट कह लो, परपेंडिकुलर कह लो, जो भी मर्जी कह लो, बेस इनटू हाइट। ट्राइएंगल के एरियाज के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल इधर मैं सिर्फ आपको फर्क बता रहा था पेरीमीटर का और एरिया का। तो इस वक्त एरिया ऑफ सेक्टर का ये फार्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर का मैंने सेक्टर अलग से निकाल कर दिखा दिया कि ये लेंथ है r और ये थीटा एंगल है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, हाफ r स्क्वायर थीटा। इसमें ये जो r है ये जरूर सर्कल का रेडियस होगा, क्योंकि हम सेक्टर जो निकाल रहे होते हैं वो सर्कुलर सेक्टर है, तो इसमें जरूर r जो है वो क्या होगा, रेडियस होगा। तो आए इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा पहले मैंने बना दिया, द एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री, नीचे ऑप्शन होंगे, तो इसको कैसे करना। स्टूडेंट जब भी कोई स्टेटमेंट वाला सवाल होता है तो उसमें जो जो चीजें गिवन है और जो जो चीजें रिक्वायर्ड है उसको अंडरलाइन कर ले, मार्क कर ले। एरिया ऑफ सेक्टर मांगता है, निकालना है, रेडियस r गिवन है और थीटा गिवन है, तो मेंशन कर लें। r आपका 2 सेंटीमीटर है, थीटा 30 डिग्री है, दैट इज पाई बाई 6। बच्चों मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल है 30, 45, 60, 90, इस तरह के एंगल्स को डिग्री में भी आपको पता होना चाहिए, रेडियन में भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्सर औकात डिग्री से रेडियन में जाना या रेडियन से डिग्री में जाना, इन एंगल्स का हमें पता होना चाहिए। तो वो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर भूल जाती है ट्रिक तो आप 30 डिग्री है, मैंने कहा था ना 30 में 3 है तो पाई के नीचे 6, 60 में 6 है तो पाई के नीचे 3, इसमें अपोजिट चलना है। 30 में 3 लेकिन लिखना 6 है, ये दो अपोजिट, नीचे वाला नंबर अपोजिट लिखना है, जिसमें 6 है उसमें 3 लिखें, जिसमें 3 है उसमें 6 लिखें, और 45 में 4 है तो नीचे 4 ही लिखें। पाई 90 को पाई बाई 2, बाकी आप इसके मल्टीपल बना लें, 180 और 270, इस तरह से। फर्ज कर लो ये भूल जाती है वैल्यू, तो आपने फिर कोई भी एंगल भूल गया कि ये पाई के नीचे क्या है, तो आप इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लें। या वैसे भी मैंने बताया था
कि आपको भूल गया पाई के नीचे क्या है, पाई 180 है, 180 के नीचे 6 लिखूं या 3 लिखूं कि 30 बने, तो पाई के नीचे 180 के नीचे 6 लिखेंगे तो 30, पाई बाई 6 रेडियन, जैसे मर्जी याद रख लें। तो ये अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर मांग रहे हैं, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये हाफ आर स्क्वायर थीटा, इसके फार्मूले में और इसके फार्मूले को फर्क देख लें और याद भी रखना। तो इसको कैलकुलेट करने आपका आंसर हो जाएगा, पाई की जगह 3.14 पुट कर। अब ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का ओरिजिनल पास पेपर क्वेश्चन है ये वाला। मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करा रहा हूँ कि कोई बच्चा जिस मर्जी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना चाहे वो मेरे लेक्चर सुनेगा तो उसको कोई मसला नहीं। इवन एनटीएस के टेस्ट देने वाले बच्चे और बच्चियाँ वो भी मेरा लेक्चर सुनेंगे तो उनको भी कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तमाम स्टूडेंट्स जो भी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं उन सबको डिफरेंट यूनिवर्सिटी की पूरी तैयारी हो रही है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा रहा है, क्या फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, इट मीन ए मांग रहे हैं, ऑफ रेडियस आर का जिक्र ए मांग रहे, साथ लेंथ ऑफ आर का जिक्र आ गया, यानी इसमें इन दोनों चीजों को मिक्स कर रहा है। बच्चों जब भी किसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर एज वेल एज लेंथ ऑफ आर्क दोनों की बात हो जाए आ जाए तो साथ आपको एक चीज और गिवन होगी। बेसिकली इस फार्मूले में और इस फार्मूले में टोटल 4 चीजें हैं, इन दोनों को अगर मर्ज किया जाए और देखा जाए तो 4 चीजें हैं, एक एरिया, एक लेंथ, एक आर, एक थीटा। जब भी किसी क्वेश्चन में इकट्ठा इन दोनों का जिक्र आ जाए तो फिर इन दोनों में से एक साथ गिवन होगी, अदर को एलिमिनेट करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर की इन दोनों का किसी क्वेश्चन में एक साथ जिक्र आ जाए तो 4 चीजों में से साथ एक चीज और गिवन होगी। जो इन दोनों में से जो एक चीज गिवन होगी अदर को एलिमिनेट करना है। क्या मतलब, आए इसी क्वेश्चन में देखें। अब आपको देखो कि एरिया मालूम करना है, आर का जिक्र आ गया है, साथ आर गिवन है, रेडियस दैट इज 6, आर आ गया। थीटा को एलिमिनेट करना है, कैसे, हमेशा इन दोनों में से आर को एलिमिनेट करना है या थीटा को। तो इसका ये तरीका है कि इस इक्वेशन से जिस चीज को एलिमिनेट करना है उसकी वैल्यू निकाल कर इसके फार्मूले में पुट कर दो। यहां से इस वक्त हम क्या करेंगे, हमें थीटा को एलिमिनेट करना है क्योंकि इसमें थीटा का जिक्र नहीं है, तो इधर से थीटा की वैल्यू निकाल कर इस फार्मूले में पुट कर देनी। यही काम मैंने किया। आर 6 है, एल 3 सेंटीमीटर है, एरिया निकालना है। तो इस इक्वेशन से, इस फार्मूले से आपने अब 4th वन को एलिमिनेट करना है। 4th वन क्या चीज है, थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से एल ओवर आर बन रही है, इस वैल्यू को एरिया के फार्मूले में पुट करके एलिमिनेट कर लिया हमने थीटा। तो थीटा की वैल्यू एल ओवर आर है, पुट कर लो, आर से आर कट गया, ये चीज बन गई, इसमें वैल्यूज पुट कर लो तो आपका आंसर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर इसी क्वेश्चन में आपको आर की बजाय थीटा दे देता तो हम आर को एलिमिनेट करते, फिर आर की वैल्यू एल ओवर थीटा इसमें पुट करके फिर थीटा की वैल्यू पुट कर लेते। ए और एल का जिक्र होगा अगर सवाल में इकट्ठा, और साथ फिर आर और थीटा में से एक चीज गिवन होगी, तो आर थीटा में से अदर को एलिमिनेट करना है। जो चीज नहीं गिवन होगी उसको एलिमिनेट करना है, यहां से उसकी वैल्यू निकाल कर इस फार्मूले में पुट कर दो, फिर पीछे 3 चीजें रह जाएंगी, उन्हीं के मुताबिक रिजल्ट बना लेना अगर किसी क्वेश्चन में एट ए टाइम ए और एल का जिक्र आ जाए। अब नेक्स्ट स्क्रीन पर क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत देखकर लेक्चर मेरा खुशी होगी कि सर ने तो बड़ी बेहतरीन ट्रिक शेयर कर दी। बच्चों, मैं क्लॉक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले आपको पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर सेक्टर वो बताना चाहता हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सर्कुलर सेक्टर ये होता है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। ये अगर सर्कुलर सेक्टर है तो उसका पेरीमीटर,
पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसमें 3 साइडें हैं, एक ये आर्क लेंथ, दूसरा ये रेडियस, ये भी रेडियस। तो टोटल इस सेक्टर के साथ कितनी बाउंड्री है? आर प्लस एल प्लस आर, सम ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री की जो लेंथ है, सम ऑफ बाउंड्री लेंथ, दैट इज द पेरीमीटर। तो ये आर प्लस एल प्लस आर, तो दैट इज 2r प्लस एल। कभी कभी आपको यूं भी दे देता है ना कि एक क्वेश्चन यूं भी आया था कि द पेरीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर सेक्टर इफ रेडियस इज 2, सर्कल का रेडियस 2 है एंड आर्क लेंथ जो है उसकी वो 4 सेंटीमीटर थी। तो उसमें आपने क्या करना है? आर प्लस एल, 2r प्लस एल, ये पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर सेक्टर है। अब आप आए बच्चों, क्लॉक प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, ये फर्जी तौर पे मैंने एक क्लॉक लिया है और मैंने कहा इसमें ये 4 o'clock टाइम है, टाइम 4 बजे है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन ये था कि ये एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock, अगर 4 बजे हों तो एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच क्या है? स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लॉक से ये बात समझाना चाहता हूं। बच्चों, ये मेरे हाथ में क्लॉक है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इन 1 आवर, अब इसको छोड़कर मैं बात कर रहा हूं, इन 1 आवर और 60 मिनट्स द मिनट हैंड रोटेट 360 डिग्री। फर्ज कर लो ये अब 12 बजे हैं, तो 1 घंटे में मिनट हैंड जो है वो कितना रोटेशन करेगी? ये वाली मिनट हैंड है। अब 1 घंटा टाइम हम आगे चले जाते हैं, कंप्लीट 1 आवर। तो जब 1 घंटा हम टाइम आगे लेकर जाएंगे तो मिनट हैंड ने पूरा कंप्लीट जो है ना वो सर्कुलेशन, रोटेशन किया। मिनट हैंड जो है, दैट द मिनट हैंड इन 1 आवर और 60 मिनट्स द मिनट हैंड रोटेट और कवर्स 1 कंप्लीट रोटेशन, दैट इज 360 डिग्री। एक कंप्लीट रोटेशन में डिग्री कितने होते हैं? 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। सो इन 1 मिनट, अब 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में मिनट हैंड ने 360 डिग्री कवर किया। तो 1 मिनट में फिर उसका कितने एंगल होगा, कितने डिग्री होगा? तो 1 मिनट का फिर ये मतलब होगा कि 360 को हम 60 पे डिवाइड करें तो 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री कवर करेगी, क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं 1 घंटे में, और 1 घंटे में या 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री कवर करती है, 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करती है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर होगा? 360 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज 6 डिग्री। अब बच्चों, हम क्लॉक में देखते हैं कि 1 आवर के अंदर आवर हैंड कितने डिग्री रोटेट करती है। तो ये देखें, फर्ज कर लो ये मैं अब 1 आवर इसमें पूरा बनाता हूँ। 1 आवर जो है ना, ये घड़ी आगे बंद हो गई है। पहले 12 o'clock था, अब 1 o'clock। अब जब 1 घंटा हुआ है तो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल, या दूसरे लफ्जों में कह लें यहां से यहां तक आवर हैंड आई है, तो ये कितने डिग्री मूव किया है इसने, या कितने डिग्री रोटेट किया है, या कितने डिग्री कवर किया है, हम ये देखना चाहते हैं। ये इतना एंगल जो है यहां से यहां तक कितना एंगल बना है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम 1 कंप्लीट सर्कुलेशन के बाद फिर हम उसके मुताबिक देखते हैं या बनाते हैं। जैसे मिनट हैंड के लिए हमने 1 कंप्लीट सर्कुलेशन या 1 कंप्लीट रोटेशन कब बनती है वो बनाकर फिर हमने 1 मिनट के लिहाज से बनाया। इसी तरह अब हम आवर हैंड के मुताबिक भी देखते हैं कि आवर हैंड 1 कंप्लीट सर्कुलेशन कब करेगी। तो देखो, आवर हैंड जो है वो 1 कंप्लीट सर्कुलेशन 12 आवर्स में जाकर कवर करेगी पूरा। देखो, 1 घंटे में तो ये, जब अगला 1 घंटा होगा ये आवर हैंड यहाँ पे आएगी, फिर नेक्स्ट 1 आवर में यहाँ आएगी। इसी तरह से ये जब पूरे 12 घंटे होंगे, इन 12 आवर्स, यही बात मैंने लिखी है, इन 12 आवर आवर हैंड जो है वो कितना रोटेट करती है? 1 कंप्लीट सर्कुलेशन वो 360 डिग्री रोटेट करेगी। 12 घंटों में 360 डिग्री रोटेट करेगी। अब हम 1 घंटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यही बात इधर मैं आपको समझाता हूँ, यही बात इधर मैंने लिखी। अब आवर हैंड के लिए देखें, इन 12 आवर, पूरे 12 घंटों में
द आवर हैंड, ये भी वन कंप्लीट रोटेशन कवर करेगी, रोटेट और कवर वन कंप्लीट रोटेशन यानी 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री पूरे कवर करेगी 12 आवर में। तो एक घंटे में क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाई 12, ये 30 डिग्री एक घंटे में कवर करेगी। बच्चों ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा। पहले 12 o'clock था, अब 1 o'clock में 1 बजा है, तो ये एंगल कितना होगा, दैट इज 30 डिग्री बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच। वैसे भी देखें टोटल 12 घंटे हैं, एक घंटे में 30 डिग्री, आवर हैंड 30 डिग्री बना रही है, तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई विद 12, तो टोटल कितना एंगल बनेगा, आवर हैंड का टोटल एंगल 360 बनता है। आवर हैंड 12 आवर में 360 बनाएगी, एक घंटे में 360, एक घंटे में कितना बनेगा, 360 बाई 12 एक घंटे में, यानी 60 मिनट में 30 डिग्री है। तो फिर एक मिनट में क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाई 60, 1/2 यानी 0.5 डिग्री। एक मिनट में आवर हैंड कितने कवर करेगी, 0.5 डिग्री। तो बच्चों बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूं कि मिनट हैंड एक घंटे में कितना कवर करेगी, 360 डिग्री, और एक मिनट में कितना कवर करेगी, 6 डिग्री। सिमिलरली आवर हैंड एक घंटे में कितना कवर करेगी, 30 डिग्री, और एक मिनट में कितना कवर करेगी, 0.5 डिग्री। मिनट हैंड एक घंटे में और एक मिनट में कितना कितना एंगल बनाती है। सिमिलरली आवर हैंड एक घंटे में और एक मिनट में कितना कितना एंगल बनाती है। ये इंफॉर्मेशन के तौर पर याद रखना है, ये आपके नॉलेज में बात होनी चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए। लेकिन हम इनसे रिलेटेड इस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमें कोई भी क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए बच्चों हमने ये एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। क्या है ये, हम इसलिए ये चीज़ें इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लें कि अगर कोई क्वेश्चन आपको आ जाए और ये फार्मूला जो थोड़ी देर बाद मैंने बताना है, वो ये फार्मूला याद नहीं होता, कर भूल गया फर्ज कर लो, तो फिर आप इस मेथड से टाइम के लिहाज से पूरा जो है एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच जो है इसमें इस इंफॉर्मेशन से भी बता सकते हैं। लेकिन ये अगर आप शॉर्ट ट्रिक याद रख लें बच्चों, अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रख लें तो आपके लिए जो है क्वेश्चन बड़ा जल्दी हो जाया करेगा। ये क्या है शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक फॉर एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच 30 into आवर्स -11/2 into मिनट्स, इसका मॉड इसलिए लिया है कि अगर फर्ज कर लो ये कभी अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव भी आ जाए तो एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच वो हमने पॉजिटिव ही रखना है, तो उस नेगेटिव वैल्यू को मॉड क्या कर देगा, पॉजिटिव। बच्चों 30h -11/2 m यूं याद रख लें, h स्टैंड्स फॉर आवर, m स्टैंड्स फॉर मिनट। आए क्वेश्चन कोई करते हैं तो फिर समझ आएगी। एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock, अगर 4 बजे हों तो एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच, यानी बेसिकली हमने देखना है कि ये थीटा कितना है, एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों, सोचो, ये आंसर सही है, ऑप्शन सही। अब आप इसमें बच्चों मिनट तो हैंड नहीं है, 4 o'clock यानी 4 आवर इसमें पुट कर दो, 30 into 4 -11/2 मिनट कोई नहीं, दैट इज 120 डिग्री। ये टोटल आंसर डिग्री में बनेगा, तो डिग्री 120 डिग्री के रेडियन बना लो, क्योंकि ऑप्शन रेडियन में है, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 से काट लो, 2π/3, ये सही ऑप्शन। तो कितना बेहतरीन तरीका है, वगरना आप इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक भी चीज़ें बता सकते हैं, ये इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक अगर याद है 30h -11/2 m, अगर आपको ये याद है तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं ये फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 7:30। अब इसमें बेटा 7 आवर है, 30 मिनट है, तो फार्मूले में h की जगह 7 और m की जगह 30 पुट कर दो, ये आपको डिग्री मिलेगा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, ये आपका आंसर है। बच्चों फर्ज कर लो ये आंसर किसी वजह से 360 से ज्यादा हो जाए जब आप इसमें गिवन इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, और किसी वजह से ये कैलकुलेशन आप करते हैं और एंगल जो है 360 से ज्यादा हो जाए, तो क्लॉक के हैंड्स के दरमियान, सुइयों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा जो एंगल है वो 360 हो सकता है।
जब वो बिल्कुल ओवरलैपिंग होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एंगल कितना है 360। लेकिन अगर कैलकुलेशन में इसमें वैल्यूज़ पुट करके एंगल 360 ज़्यादा हो जाए तो आपने फिर उस रिजल्ट में से 360 माइनस करके फिर वो ऑप्शन आंसर में आएगा। फर्ज कर लो यही क्वेश्चन 720 होता तो इधर आप 30 की जगह 20 पुट करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखें, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग। कोई बंदा वो क्लॉक के पास 8 बजे सुबह खड़ा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस फार्मूले से हटकर है। आगे क्या है, थ्रू हाउ मैनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में 2 o'clock होता है टाइम, तो कितना एंगल कवर हुआ। अब बच्चों यूं समझें कि ये 8 o'clock टाइम है, ये 8 o'clock टाइम है। इसके बाद क्या टाइम हुआ, यहां पे बंदे ने ऑब्जर्व किया कि ये 8 o'clock शो कर रहा है। इसके बाद 2 बजे है, यानी अब नेक्स्ट जो है ये टाइम हो गया। तो टोटल कितना एंगल कवर हुआ, तो देखो 8 से आगे 4 घंटे और फिर ये 2, तो टोटल यहां तक जाके 4 घंटे। 1 घंटे में कितने डिग्री है 120 डिग्री। 4 आवर्स के कितने डिग्री बने 120, फिर उसमें 2 और ऐड हुआ तो 2 आवर, तो 1 आवर में 30 डिग्री है तो 2 आवर में कितना होगा 60 डिग्री। टोटल एंगल क्या बना 180 डिग्री। तो ये करेक्ट ऑप्शन। फिर रिपीट करता हूं, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग, थ्रू हाउ मैनी डिग्रीज विल द आवर हैंड कितना रोटेट हुआ व्हेन टाइम इज 2 o'clock आफ्टरनून। तो जब आवर हैंड ने कितने डिग्री टोटल रोटेट किया, तो यहां से ये देखें आवर हैंड्स ने, यहां से ये देखें 8 बजे हैं तो 4 घंटे हुए, 4 घंटे और 2 ये 6 घंटे हैं। 1 घंटे में कितने डिग्री है 30, 6 में कितने होगा, यूं डायरेक्ट कर लें 180 डिग्री। ये आपका आंसर है, डायरेक्ट यूं भी कर सकते हैं और मैंने 4 के बाद फिर 2 बताया। वैसे ये जो 2 सवाल हैं ये इंफॉर्मेशन भी है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इनको याद रखना है और क्वेश्चन भी है। बड़े इंटरेस्टिंग बात है, गौर से सुनना। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर एट राइट एंगल इन अ डे, यानी उनके दरमियान आपस में 90 डिग्री कितनी बार पूरे दिन में बनता है। 24 आवर्स में हैंड्स ऑफ वॉच के दरमियान कब कब कितनी बार 90 डिग्री बना। तो क्या ऑप्शन होगा जी बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। 12 आवर में 22 टाइम्स 90 डिग्री बनता है। 12 आवर में 22 टाइम 90 डिग्री बनेगा घड़ियों की सुइयों के दरमियान, और पूरे दिन में यानी 24 आवर में फिर उसको 22 मल्टीप्लाई विद 2 तो 44 टाइम जो है वो उनके दरमियान 90 डिग्री एंगल बनेगा। हाउ मेनी टाइम डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड और ओवरलैप इन अ डे, कितनी बार वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करती हैं, ओवरलैपिंग करती हैं, कोइंसाइड करती हैं। हाउ मेनी टाइम्स, करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज 22। ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको, इन क्वेश्चंस को आपने बेटा एक तो ये ट्रिक याद रखनी है और दूसरा इन 2 क्वेश्चन को एज ए नॉलेज जो है, एज ए इंफॉर्मेशन आपने याद रखना है। ये छोटे मोटे टेस्टों में आ जाता है, NTS में भी आ जाता है, कभी कभी डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के उनके भी NT टेस्ट के एग्जाम्स में आ जाता है। तो इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट लेक्चर अब बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लेक्चर ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अहम है, उनसे ज़रूर कोई ना कोई चीज़ आपके कहीं ना कहीं NT टेस्ट में काम आएगी, यूज़ हो सकती है। तो अगला मेरा लेक्चर जो है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ, अगर कोई एंगल आ जाए मसलन साइन 210 डिग्री, सीकेंट -300 डिग्री, ये सीकेंट -300 डिग्री ये मैनी टाइम नस्ट के पेपर में आ चुकी है कि इसकी वैल्यू क्या है, सीकेंट -300 डिग्री। इसी तरह से tan जो है वो 240 डिग्री निकालना पड़े विदाउट कैलकुलेटर। तो ये मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये ट्रिक बताऊंगा।